जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। ज्यादा देरी ना करते हुए हम डायरेक्ट हमारे बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की बात करते हैं, जहां हमने प्रोन का डिस्कशन किया था। प्रोन की कुछ बातें हमने कर भी ली थी। आज हम उसी प्रोन का एक और हिस्सा बात करते हैं, जहां हम प्रोन के तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे। तो हमने हेडिंग लगा रखी है यहां पे, प्रोन का तंत्रिका तंत्र। तो बेटा, प्रोन के तंत्रिका तंत्र की अगर बात करें तो प्रोन का तंत्रिका तंत्र 3 भागों से मिलकर बनता है या 3 भागों में बटा हुआ है। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल एक ही तंत्रिका तंत्र का जिक्र किया गया है। जैसे कि हम बात करें तो 3 में एक CNS होता है, एक PNS होता है और एक ANS होता है। अगर इनकी फुल फॉर्म की बात करें तो CNS को बेटा हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह सकते हैं, वहीं PNS को हम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कह सकते हैं, वहीं ANS को हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कह सकते हैं, यानी तीनों में। अब CNS की बात करें तो CNS को हम हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कह सकते हैं। वहीं PNS की बात करें तो इसे हम परिधीय तंत्रिका तंत्र कह सकते हैं। वहीं ANS की बात करें तो ANS को हम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कह सकते हैं। यानी कि ये 3 तंत्रिका तंत्र पाए जाएंगे। लेकिन बात हम किसकी करेंगे, केवल एक की करेंगे और वो CNS की होगी। और CNS का यहां पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा बेटा, वो होगा ब्रेन। क्या होगा? ब्रेन होगा यहां पर, और ब्रेन की हम चर्चा करेंगे। तो देखो, ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन जो होता है वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहां से बहुत सारी यानी कुछ तंत्रिकाएं निकलती है जो शरीर के अलग अलग भागों तक जाती है। अब इनमें से कौन सी तंत्रिकाएं होंगी, उसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया है बेटा, जो हमारे पास पहले से बना हुआ है। इसकी हम चर्चा करते हैं, इसमें एक्चुअली में है क्या, उसकी बातें करें। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रसरंगिका तंत्रिका की। ब्रेन से कौन कौन सी निकलेंगी, तो पहले तो हमारी बात हो जाएगी प्रसरंगिका तंत्रिका की बात हो जाएगी। वहीं दूसरे नंबर पे ऑप्टिक नर्व की बात हो जाएगी। उसके बाद में ऑप्थेल्मिक नर्व की बात हो जाएगी अपने पास में। और उसके बाद में जो सबसे लास्ट का जो पोर्शन होगा, उसके बाद में हम एंटेनरी नर्व की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, एंटेनरी नर्व की बात करेंगे। यानी कि सबसे पहले हो जाएगी एंटीन्यूरी नर्व, दूसरी ऑप्टिक नर्व, तीसरी अपने पास में ऑप्थेल्मिक नर्व और एंटीनरी नर्व। अगर हम इनकी बातें करें तो बेटा सिंपल सी बातें समझो कि यहां से देखो एक एंटीना निकल रहा है और एक अपने पास में एंटीन्यूल है, और एक तरफ क्या है, एंटीना है। सिंपल सी बातें समझना बेटा यहां पे कि दोनों का मतलब क्या है, एक्चुअली में मतलब क्या है। एक एंटीना है और एक क्या है, एंटीन्यूल। एक क्या है अपने पास में, एंटीन्यूल, एक क्या है, एंटीना। देखो, एंटीना का काम क्या है, संवेदनाओं को इकट्ठी करना। किसको इकट्ठी करना, संवेदनाओं को इकट्ठी करना, ठीक है। वही एंटीन्यूल का काम क्या है, संतुलन बनाने का काम करता है। किसका काम करता है, संतुलन। लेकिन यहां ब्रेन से देखो, एंटीना से निकला तो उसे अपन ने एंटीनरी नर्व कह दिया, और वही एंटीन्यूल पे गया तो उसे हमने क्या कह दिया, एंटीनरी नर्व कह दिया।
तो ये वाली जो रेखा है ये वाली, तो ये तो हमारे पास कहां जा रही है, एंटीनरी, और ये वाली जो रेखा है अपने पास में ये कहां जा रही है, एंटीनरी में, यानी एंटीना पे जा रही है। तो दो प्रकार की नर्व हो गई। एंटीनरी नर्व प्रसंगिका का काम क्या होगा बेटा, संतुलन का काम करेगा। वही एंटीनरी की बात करें तो एंटीनरी का मेन काम क्या होगा, संवेदनाओं को इकट्ठा करने का। वही ऑप्टिक नर्व की बात करें तो ऑप्टिक नर्व कहां जा रही है, यहां पे। यहां कौन बैठा है, कंपाउंड आइज। तो सिंपल सी बात है, ऑप्टिक नर्व जो होगी वो कहां जाएगी बेटा, कंपाउंड आइज पे, यानी कि संयुक्त नेत्रों पर जाएगी। वही ऑप्थेल्मिक की बात करें तो ऑप्थेल्मिक जो है बेटा वो अवशेषी नेत्रों पे जाएगी। कहां पे जाएगी, अवशेषी नेत्रों पे जाएगी। तो ये इस प्रकार से ब्रेन के चार पोर्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ऊपर के पोर्शंस की हमने बातें कर ली। उसके बाद में आता है अपने पास में प्रग्रसिका संगाइया। क्या आता है, प्रग्रसिका संगाइया, जो ग्रसिका के चारों ओर, ग्रसिका के चारों ओर अधोग्रसनी के रूप में पाए जाते हैं। तो देखो यार अपने पास में सरकम ओइसोफेगल कमीशस के साथ में ये जुड़े होते हैं। तो यहां पर हमने इसको जोड़ दिया, देखो ये जुड़ गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास में देखो विसरल कनेक्टिव्स भी हो जाएंगे, कमिश्रल गैंग्लिया भी हो जाएंगे, विसरल गैंग्लिया भी मौजूद रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद में अपने पास में वेंट्रल थ्योरेटिक गैंग्लियोनिक मास आ जाएगा। और ये जो वेंट्रल थ्योरेटिक गैंग्लियोनिक मास है इसमें 11 तंत्रिकाएं मौजूद होंगी। कितनी तंत्रिकाएं, 11 तंत्रिकाएं मौजूद होंगी। इन 11 तंत्रिकाओं के अंदर 5 जो नर्व होंगी या 5 जो तंत्रिकाएं होंगी वो तो कौन लेके रखेगा, वॉकिंग लेग। कौन लेके रखेगा, वॉकिंग लेग, यानी कि चलन टांगों के पास में कितनी रहेंगी, 5 रहेंगी। 3 जो तंत्रिकाएं रहेंगी, 1 2 3, 3 जो रहेंगी वो मैक्सिली पैड तक रहेंगी। किसके पास रहेंगी, मैक्सिली पैड। मैक्सिली पैड क्या होता है वो मैंने आपको इसकी आउटर स्ट्रक्चर्स के अंदर बता दिया था, तो वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देखना जाकर के, ठीक है। इसके बाद में 5 और 3 कितनी हो गई, 8। बाकी की जो 2 रहेंगी, एक मैक्सिलरी नर्व रहेगी और एक मैक्सिला के पास रहेगी, और एक कौन ले जाएगा, मैंडिबुलर ले जाएगा। तो ऐसे करके ये कितनी होती, 11। तो याद रखो, 5 वॉकिंग लेग के पास में, 3 मैक्सिली पैड के पास में बेटा, इसके अलावा एक मैक्सिलरी के पास में, एक जो होगी वो मैक्सिलरी के पास में, और एक जो होगी वो मैंडिबुलर के पास में। तो ऐसे करके टोटल कितनी नर्व होंगी, 11। किसके पास में, थ्योरेटिक पार्ट में। अब बचा कुचा जो पोर्शन है नीचा वो अधर तंत्रिका रज्जु का है। किसका है, अधर तंत्रिका रज्जु, वेंट्रल नर्व कोड। और इस वेंट्रल नर्व कोड में बेटा 6 कितनी नर्व पाई जाएंगी, 6 नर्व पाई जाती है। कितनी नर्व पाई जाती है, 6 नर्व पाई जाती है। इन 6 में से 1 2 3 4 और 5, ये जो 5 पोर्शंस है ना बेटा, ये 5 पोर्शंस होते हैं प्लेपोड के। किसके हैं, प्लेपोड के। तो देखो मैंने यहां पे लिख दिया प्लेपोड। अब ये जो प्लेपोड है ना बेटा, ये जो प्लेपोड है किसका काम कर रहे थे, तैरने का काम कर रहे थे। किसका काम कर रहे थे, तैरने का। समझ रहे हो बात को। और स्विमिंग के अंदर मदद कौन कर रहा था, प्लेपोड। तो उनके पास में ये 5 होते। अब ये वेंट्रल कोड पर 3 तंत्रिकाएं पाई जाती प्रत्येक पर, यानी कि 3 पेयर नर्व मौजूद होती है प्लेपोड पर। यानी 5 है तो कितनी हो गई बेटा, 3 जोड़ी है तो 6, तो 5 का 30 नर्व मौजूद होती है। वही अगर अंत में बात करें तो अंत का जो भाग होगा वो यूरोपोड का होगा। किसका होगा, यूरोपोड का। यूरोपोड के पास में कौन बैठा है, टेरिसन बैठा है। और अंत में ये हिंडगट के अंदर खुल जाती है। यहाँ फ्लेक्सर मसल्स भी पाई जाती है जो फ्लेक्सिबल का काम करती है। और सिंपल सी बात है, ये जो 6 है ना, ये कहां पाए जाते हैं, एब्डोमिनल पे, यानी कि उदरीय भाग पे, उदरीय भाग के हिस्से में पाए जाते हैं। तो ये कंप्लीटली एक नर्व सिस्टम की छोटी सी बातें हो जाती है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आएगा तो बेटा 15 में आएगा, उससे कम में नहीं आएगा। क्लियर बात है। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके प्रोन की। अगर हम प्रोन की बात करें तो हम यहां पे प्रोन के रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करेंगे, या इसको सीधे लिखे अपन
रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ प्रोन। अब देखो रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ प्रोन की बात करें तो प्रोन जो होगा ना, प्रोन जो है बेटा वो अपने पास में यूनिसेक्सुअल है। अब सिंपल सी बात है, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगी। क्लियर बात है। अब इन दोनों में अगर बात तो मेल जो है 5 पेयर यानी 5वीं जोड़ी जो वॉकिंग लेग थी वहां पाया जाएगा। ठीक है, यानी कि नर जनन छिद्र मेल रिप्रोडक्टिव पोर कहां पाया जाएगा? 5वीं जोड़ी पर। वही फीमेल की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर जो होगा बेटा वो कहां पाया जाएगा? 3 पेयर वॉकिंग लेग पर, यानी तीसरी जोड़ी चलन टांगों पर। क्लियर बात है। ये हो गया अपने पास में इनकी व्यवस्था। अब यहां हम बात करें नर रिप्रोडक्शन की बात करें, फीमेल की बात करें तो नर का पहला पार्ट क्या हो जाएगा बेटा? टेस्टिस। दूसरी की बात करें तो दूसरा हो जाएगा शुक्रवाहिनी। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा हो जाएगा शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल बोल देंगे। इधर हम बात करें तो एक हो जाएगा अंडाशय, ओवरी बोल देंगे, और दूसरा हो जाएगा अंडवाहिनी जिसे क्या कह देंगे अपन? ओविडक्ट कह देंगे। अब सिंपल बात समझो, ये जो टेस्टिस है ये क्या बनाएगा? स्पर्म। ये अंडाशय क्या बनाएगा? ओव्यूम। दोनों का क्या करवाएंगे? मिलन। क्या बन जाएगा? जायगोट। ये तो बात हो गई सिंपल सी। अच्छा, शुक्रवाहिनी का काम क्या होता है बेटा? टेस्टिस से आ रहे शुक्राणुओं को लेने का काम किसका? शुक्रवाहिनी का। और शुक्रवाहिनी इसको कहां पहुंचा देगी? शुक्राशय में। और शुक्राणुओं को संचित कहां रखा जाएगा? शुक्राशय में। सीधी बात है भाई। अंडाशय की बात करें तो अंडाशय क्या बनाया? एग। एग को कौन लेगा? अंडवाहिनी। कहां ले आएगी? बाहर ले आएगी। बाहर क्यों ला रही है? क्योंकि यहां पर निषेचन जो होगा बेटा वो कौन सा होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? बाहर शुक्राणु, बाहरी क्या? अंडाणु, दोनों का क्या होगा? मिलन। और मिलन से क्या बन जाएगा? जायगोट। क्लियर बात है। अब जब जायगोट बना यहां पे, जब जायगोट बना यहां पर तो सिंपल सी बात है इसमें विदलन होगा। विदलन के बाद में ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला से गैस्टुला बनेगा और उसके बाद में अपने पास में शिशु बन जाएगा। और प्रोन की जो मादा प्रोन जो होती है वो अंडों को अपने साथ चिपका करके रखती है जब तक कि उनसे शिशु प्रोन ना निकल जाए। क्लियर बात है। यहां पर अपन कंप्लीट रिप्रोडक्शन सिस्टम और नर्वस सिस्टम की बात करते हैं या प्रोन चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। यहां हमारे पास में एक सेक्शन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे जहां पाइला का डिस्कशन करेंगे। और पाइला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, फिर मिलते हैं।